हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। क्या है सर ये टारगेट 100 बैच? अरे बेटा, सभी लेक्चरों में तो मैं बताता हूं, ये टारगेट 100 बैच एक ऐसा बैच है जो कि ऑफलाइन सेंटर में तो पेड है, बट इसको हमने आपके लिए फ्री कर दिया है बेटा। ऑनलाइन में कोई भी बच्चा इसको फ्री देख सकता है। हम वो सारी चीजें आपको देंगे जो अभी तक किसी ने यूट्यूब में नहीं दिया। बेटा मैं किसी को खराब नहीं बोलता, बट मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, सबने अच्छे एफर्ट डाले हैं, सबने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बट बेटा हम कुछ ऐसा आपको देने वाले हैं। एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो किसी भी अदर चैनल में अभी तक तो नहीं पड़ी हुई हैं। बाद में कोई डाल दे, बात की बात है। बहुत सारी चीजें बेटा, ये कोर्स तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। पूरा का पूरा कोर्स बेटा हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, बट बेटा आने वाले समय में कुछ ऐसा देने वाला हूं मैं आपको जो अभी तक तो किसी भी YouTube चैनल पर नहीं है और ना ही अभी कुछ दिनों तक होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने वाले समय में मिलेंगी। हमने लाइट स्टार्ट किया था, लाइट का लेक्चर नंबर 4 आज हमें देखना है। हमने 3 लेक्चरों में क्या क्या पढ़ा, आज हम उनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो यहां पर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखे हुए हैं और कुछ मैं MCQ भी लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि बेटा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा। क्या मैं लाइव हूं? क्या आवाज मेरी आ रही है? क्या हाँ सर, आप लाइव भी हैं और आवाज भी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर सब कुछ है अगर तो बेटा ध्यान से समझना। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और बेटा क्वेश्चन नंबर पहले के साथ बिना बातचीत किए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बच्चों को ना क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होती है। सर हमें लाइट के क्वेश्चन नहीं आते हैं सर, क्योंकि बेटा आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। हमने कोर्स को कैसे डिजाइन किया, हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमने प्लेन मिरर पूरा पढ़ा, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, हमने प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा और टेस्ट पेपर ही बहुत जल्द देने वाला हूं। तो इसीलिए जो बच्चे रेगुलर इस द टॉपिक मास्टर से जुड़े हुए हैं और इस बैच से जुड़े हुए हैं बेटा, वो टेस्ट पेपर घर में जरूर देंगे और ईमानदारी के साथ देंगे। और बेटा आने वाले समय में तो मैंने आपको कहा ही है कि बहुत कुछ आपको दूंगा। बेटा यहां पर पूछा गया है आपसे, एन इंसिडेंट रेज मेक एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा पहले कुछ चीजों को समझो, पहले बेटा आप कुछ चीजों को समझो। यहां पर जो एंगल बनेंगे, ये सामने कुछ डायग्राम है, आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। जरा ध्यान से समझना कि बेटा इसमें किस टाइप के एंगल बनते हैं, उसी एंगल से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। बेटा मैंने पहले भी बताया था, कॉन्सेप्ट में मैं अभी भी सिखा रहा हूं आपको। जिसको कुछ नहीं आता ना, दिक्कत वाली बात नहीं, सब आएगा बेटा। ये बेटा मैंने कहा कि ये इंसिडेंट रेज है, मान लो इसको मैंने क्या कह दिया, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये बेटा आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज हो गई। तो ये इंसिडेंट रेज है, तो बेटा ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। ये बेटा जरा ध्यान से समझना, ये मैंने कहा ये इंसिडेंट रेज हैं, तो इसको मैंने कह दिया कि ये रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। इतना मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा ये नॉर्मल लाइन है, ये बेटा नॉर्मल लाइन को बताती है, ये नॉर्मल लाइन हो गई। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि बेटा यहां पर जो एंगल बनेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एंगल बनेगा, और बेटा जो इंसिडेंट ऑफ लाइट का एंगल बनेगा। यानी जब जो रिफ्लेक्टिंग लाइट का एंगल बनने वाला है और जो इंसिडेंट लाइट का, यानी इंसिडेंट लाइट भी कह सकता हूं, रेज भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका जो एंगल बनने वाला है बेटा जी, ये इक्वल होंगे। यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R बेटा। तो ये तो एंगल आपस में इक्वल होंगे, फिर बचे हुए ये भी आपस में बेटा, इसको भी ये सरफेस के साथ बना रहा है। ये इसको मैं कह दिया, इसको मान लो मैंने कह दिया ये बेटा प्लेन मिरर है, इसको मैंने क्या कह दिया, ये प्लेन मिरर है। तो बेटा प्लेन मिरर के साथ ये एंगल बेटा और ये एंगल, जरा ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल बेटा आपस में बराबर होंगे।
इक्वल होंगे। और बेटा जो टोटल एंगल बनेगा, जो जैसे सपोज दैट टोटल एंगल की मैं बात करता हूं, तो टोटल जो बेटा बनेगा ये कितना है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा बेटा, ये 180 है। नीचे वाला भी कितना होता है, 180 होता है। और टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आपको पता है 360 रोटेशन होता है। तो बेटा ऊपर वाले की हम केवल बात करेंगे, इसको हम हटा दें तो बेटा ये एंगल कितना बन रहा है, ये 180 बन रहा है। यानी टोटल जो यहां पर एंगल बन सकते हैं ये कितने बन सकते हैं बेटा, ये 180 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 180 बन सकते हैं। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। तो बेटा ये इंसिडेंट रेज हमने कहा था इसको, ये हमने इसको रिफ्लेक्टिंग रेज कहा था। तो बेटा यहां का एंगल दिया हुआ, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बेटा, वो इस एंगल की बात कर रहा है। वो कह रहा है बेटा द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी इस सरफेस के साथ 35 का बन रहा है बेटा। ये कितना बन रहा है, ये 35 का बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, 35 का बन रहा है। तो बेटा जी अगर ये 35 का बन रहा है तो ये कितने का बनेगा, सर ये भी 35 बनेगा, अभी अभी आपने बताया था। तो बेटा टोटल जोड़ लो कितना हो गया, बेटा टोटल जोड़ो जरा कितना हो गया बेटा, 35 प्लस 35 इक्वल टू बेटा हो गया 70। इक्वल टू कितना बेटा हो गया, 70। और टोटल बेटा कितना बनेगा, टोटल ये एंगल कितना बन सकता है, टोटल बेटा ये 180 बन सकता है। 180 में 70 बन गया, तो यानी 180 माइनस 70 इक्वल टू बेटा कितना आ गया, इक्वल टू यहां पर 110 आ गया। तो जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। एक मिनट बेटा जी, हेलो, कितने परसेंटेज, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं ठीक है मैम, बहुत 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 अच्छा हुआ आपका, बहुत। जी मैम, जी मैम, रिजल्ट तो देखिए ठीक है, बट बढ़िया आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम। जिस हिसाब से मतलब हम लोगों को लग रहा था उसके हिसाब से बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ हाँ मैम, जी जी मैम, चलिए अच्छी बात है। ओके मैम, ओके ओके मैम, करवा दूंगा, ओके 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 ओके। तो बेटा जी रिजल्ट आ चुका है, क्लास 10th का फोन आने लगे हैं और बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं हमसे पढ़े हुए ऑफलाइन वाले बच्चों के। तो इसीलिए बेटा आप भी पढ़ते रहिए, नंबर जरूर अच्छे आएंगे। और देखो रिजल्ट आया, फोन आना स्टार्ट हुए। क्लास 10th का रिजल्ट किसका किसका आ चुका है बताओ, किसके किसके भैया बहनों का रिजल्ट आ चुका है? तो भैया वो रिजल्ट जो भी आया हो कमेंट कर सकते हैं, जरा हमें भी पता चले कि कितना आया है। आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 110 आ गया, 110 आ गया। यानी अगर इतना कितना था, 70 था, तो ये जो बीच में बेटा एंगल बनेगा ये बेटा बनेगा 110 का। तो अब 110 को दो पार्ट में बांट दो, यानी 110 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 55 आ गया। तो बेटा कितने एंगल बनेंगे, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। तो बेटा जी ये एंगल बनेगा 55 का, ये एंगल बनेगा 55 का। टोटल बेटा जोड़ दोगे, टोटल जोड़ दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, अरे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये हमें दिया था, ये अपने आप निकल आ गया, दोनों को जोड़ दिया, 180 से घटा दिया बेटा, फिर इसके बाद जो भी आया आपके सामने है। और कितना आसान था ये क्वेश्चन, समझ में आया क्या? जरूर आया होगा बेटा जी, जरूर आया होगा। अभी तो रिजल्ट आया है, अब तो मजे ही मजे करेंगे बेटा। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का और मजा आएगी बेटा। अभी हम सेंटर पहुंचते हैं तो कुछ एंजॉय करेंगे बेटा। आप पहले आपके लेक्चर तो कम से कम ले ही लिया जाए, ठीक है ना, बीच में तो नहीं छोड़ सकते। हाँ देखो दूसरा कॉल आ रहा है, ठीक है बेटा, बाद में ही बात हो पाएगी आज से, तो ठीक है चलो।
बाद में बात करूंगा बेटा। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी क्वेश्चन करेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द नॉर्मल लाइन। बेटा नॉर्मल लाइन के साथ कितना बना रहा है, इस लाइन के साथ कितना बना रहा है बेटा, 70 डिग्री बना रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भैया आप ही ने तो बताया था कि यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। एक कितना दिया हुआ है 70, तो दूसरा भी 70 हो जाएगा। तो सर आंसर कितना हो जाएगा, सर आंसर भी 70 हो जाएगा। अरे सर इतना तो हमें आता है, वेरी गुड बेटा, आ रहा है आपको, मैं समझ पा रहा हूं। अब तो आप होशियार हो गए हैं, धीरे धीरे आप होशियार बन रहे हैं, फिजिक्स को समझ रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर और क्वेश्चन है क्या बेटा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी से और मत करो, अभी से तो कम से कम और न करो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान से समझना। एंड रिफ्लेक्शन रे make an angle 70 the surface of plane mirror, what is the angle of incident rays। बेटा अब इस बार क्वेश्चन फिर से इस बार क्वेश्चन को इधर उधर किया गया। बेटा वो कह रहा है कि अगर ये इंसिडेंट रेज है, ये बेटा कौन सी है, ये बेटा रिफ्लेक्शन रेज हो गई या रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो बेटा ये कह रहा है मिरर के साथ जो बना रहा है, प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 70 डिग्री बना रहा है, इसके साथ बेटा 70 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है बेटा इस एंगल को फाइंड करो। बेटा इस एंगल को कह रहा है फाइंड करने के लिए, देखो ये वाले एंगल को फाइंड करने के लिए कह रहा है। अरे बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर, इतना टफ तो लग रहा है। अरे बेटा जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। ये 70 है क्या, हाँ सर। तो बेटा ये 70 होगा क्या, हाँ सर। ये 70 होगा क्या, हाँ सर। दोनों को जोड़ दो, अभी अभी बताया था, दोनों को जोड़ दिया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया आपने। 140 आ गया क्या, हाँ सर ये 140 आ गया। अब बेटा जी 140 को 180 से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल तो 180 होगा। तो बेटा यहां पर 180 से 140 को माइनस करने पर बेटा 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। यानी इस बीच का जो एंगल आ रहा है, टोटल जो एंगल आ रहा है बेटा ये 40 आ रहा है। 40 अपॉन 2 कर दो तो बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। तो दोनों के एंगल कितने हो जाएंगे बेटा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इंसिडेंट जो एंगल बने, इंसिडेंट रेज का जो एंगल बनेगा वो भी बेटा कितना बनेगा, वो भी बनेगा 20 डिग्री। और बेटा जो रिफ्लेक्टिंग रेज का एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा बेटा 20 डिग्री। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके आंसर्स हो गए हैं, ये आपके आंसर्स हो गए हैं। तो क्या आपको समझ में आया, क्या मजा आई क्या, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर मजा आई। और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सर आप लेकर आए हैं। सर हमें तो मजा आ रही है, तो बेटा मजा आएगी, जरूर मजा आएगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, अभी हमने देखा ही क्या है, अभी हमने सर कुछ नहीं देखा सर, अभी तो हम बच्चे हैं सर, अभी से कैसे कुछ देखेंगे सर। तो बेटा जी अभी बहुत दुनिया देखनी है आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, न्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा क्या दिया हुआ है, दीपक इज ऑब्जर्विंग his image in a plane mirror, the distance between the mirror and his image 4 meter, find total distance between image and object। बेटा ये क्या कह रहा है, एक दीपक जी हैं, ये दीपक जी यहाँ पर हैं, ये दीपक जी यहाँ पर खड़े हैं, मस्त बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपक जी। सम्मान करिए बेटा, जी जरूर लगा दीजिए। तो इनका नाम हो गया दीपक जी। अब दीपक जी को अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर दें, ये प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ये बेटा क्या हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। ये कह रहा है कि ये 4 मीटर दूरी, ये देख रहे हैं कि जो इनकी इमेज बन रही है, हिज इमेज क्या दी, बिटवीन द मिरर एंड इमेज, मिरर से इमेज में इनकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो 4 मीटर की दी हुई है बेटा। तो ये कह रहे हैं जो इमेज ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनकी जो इमेज बन रही है, इनका कहना है कि मैं अपनी इमेज को 4 मीटर में देख पा रहा हूँ, 4 मीटर में देख पा रहा हूँ। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, बेटा ये वाली डिस्टेंस भी 4 मीटर हो जाएगी। और बेटा अगर ये टोटल डिस्टेंस की बात किया है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यानी ये जो दीपक जी यहाँ पर दिख रहे हैं,
दीपक जी से और ये इमेज जी तक कितनी डिस्टेंस है बेटा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया बेटा जी, 8 मीटर आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं था, बट आपको पढ़ना था, आपको सीखना था। आप सीख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पर आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर समझ में आ गया क्या बेटा? देखो सारे क्वेश्चन लिख लो, घर से खुद से करना, जो समझ में ना आए दोबारा रिपीटिंग में एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ बेटा, हाँ मोहित ऐसे ही करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और फिर से आ गए हैं दीपक जी, और फिर से आ गए हैं बेटा दीपक जी। इस बार क्या दिया हुआ है दीपक जी, इस बार क्या कर रहे हैं? दीपक इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, द मिरर एंड इमेज इज 4 मीटर। ये तो सेम है। इफ ही मूव 1 मीटर, अच्छा ये 1 मीटर आगे आ गया बेटा, तो अब आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन दीपक एंड इमेज उसके बीच में क्या, मिरर के बीच में, ठीक है? आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लिया हमने। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, प्लेन मिरर बना दिया। क्या बना दिया बेटा जी? यहाँ पर सर जी आपने क्या बनाया है, ये आपने प्लेन मिरर बना दिया है, प्यारा सा सुंदर सा। अब दीपक जी को खड़ा कर देते हैं। दीपक जी यहाँ पर हैं, इस समय दीपक जी कहाँ पर हैं? इस समय दीपक जी मोटे हो चुके हैं और दीपक जी यहाँ पर हैं। इनका नाम भी मोटा हो चुका है। ये हैं दीपक और ये हैं जी, दीपक जी हो गए। अब दीपक जी ने देखा कि मेरी इमेज यहाँ पर बन रही है और इन्होंने कहा कि जो मेरी इमेज है वो अभी 4 मीटर पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है बेटा? 4 मीटर पर बन रही है। यानी इनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा जी? इनकी डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी। इनकी डिस्टेंस भी बेटा कितनी होगी? इनकी डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी। अब अगर दीपक जी 1 मीटर अंदर आ जाएं, 1 मीटर उन्होंने मिरर की तरफ डिस्टेंस तय की बेटा, तो होगा क्या बेटा? ये जो इमेज है वो भी 1 मीटर अंदर की तरफ आ जाएगी। ये जो इमेज है बेटा ये भी 1 मीटर अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होती हैं। अब इनकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई, अब जो बेटा इनकी टोटल डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक, ये 3 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी बेटा कहां पर बनेगी? वो भी 3 मीटर पर बनेगी। अभी थोड़ा सा लाइनें थोड़ा सा इधर उधर दिख सकती हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, बट बेटा डिस्टेंस इक्वल होंगी। अब ये इन्होंने कहा टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, तो दोनों को जोड़ दो, 3 मीटर प्लस 3 मीटर, टोटल कितनी हो गई बेटा? 6 मीटर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस है और यही आपका बेटा क्या है? यही आपका आंसर है, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दीपक जी यहां पे खड़े थे, उनकी इमेज 4 मीटर में बन रही थी। दीपक जी 1 मीटर अंदर आ गए बेटा, तो इमेज भी कितने मीटर अंदर आएगी? 1 मीटर अंदर की तरफ आएगी। यानी अब डिस्टेंस कितनी है? अब डिस्टेंस 3 मीटर है। अब डिस्टेंस इमेज की कितनी हो जाएगी बेटा? 3 मीटर ही हो जाएगी। और दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो 6 मीटर आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं? क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया क्या? तो बेटा फिर आपको रिपीट करना है। आप रिपीट करिए, क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा से करिए, जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां से बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहां से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन। बेटा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये क्या इक्वल हमेशा होता है क्या, या कभी कभी होता है, या कभी नहीं होता है? तो बेटा ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा बेटा जी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि हमने क्या कहा था, जब हम एक मिरर बनाते हैं और इस मिरर में जब कोई इंसिडेंट रेज आती हैं, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं, तो बेटा ये उतने ही एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये हमेशा बेटा, हमेशा इन ऑलवेज टाइम, हमेशा ये इक्वल जो एंगल बनेंगे बेटा वो इक्वल एंगल ही बनेंगे। किसके किसके बीच में एंगल बनेंगे सर? तो जरा ध्यान से
से देखना बेटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर जो बेटा एंगल बन रहे हैं, इसके बीच और इसके बीच एंगल जो बनेंगे ये हमेशा बेटा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो इसीलिए बेटा ये आंसर क्यों सही है अब आपको पता शायद चल गया हो कि ये इक्वल होंगे। इसके लिए तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है और डिटेल में बेटा पढ़ा है, तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा अगला और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बेटा जी। तो जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको समझना। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30। तो बेटा एक प्लेन मिरर बनाना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया बेटा, एक प्लेन मिरर बना दिया। एक प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रेज बनाना पड़ेगा और कह रहा है इंसिडेंट रेज 30 एंगल बनाएगी और किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ बेटा। तो यहां पर हमने ये इंसिडेंट रेज बना दिया बेटा, ये इंसिडेंट रेज बना दिया और इस इंसिडेंट रेज में जो एंगल दिया है ना बेटा वो यहां का दिया हुआ है और यहां का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है, 30। तो एक नॉर्मल लाइन ऐसे डाल दो, ऐसे करके एक नॉर्मल लाइन कर देना है। फिर लिखा हुआ है द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रेज। तो बेटा इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस देखने में टप लग रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्या ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्या ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्या? बिल्कुल हो जाएंगी बेटा जी। तो जरा ध्यान से देखो, ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा क्या, ये भी 30 होगा क्या? तो बेटा टोटल कितना हो गया, टोटल 60 हो गया। और ऑल ओवर कितना बनता है, 180 बनता है। तो 180 में माइनस कर दो 60, 180 में माइनस कर दो 60, तो बेटा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 120। तो 120 में क्या हो जाएगा, ये बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 120। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 120। ये डी नंबर सही हो जाएगा। जरा ध्यान से देख लेना, क्या दिया था, क्या निकाला, समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट करो, समझ में जरूर आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करें क्या, ये कितना छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता हुआ बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर पर कोई इमेज बनती है तो क्या वो रियल है, क्या वो वर्चुअल है? अरे रियल और वर्चुअल में खेल लो भाई, हमेशा वो वर्चुअल होगी। क्यों बेटा, क्योंकि जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी बेटा, सपोज दैट ये प्लेन मिरर हमने बना दिया, ये प्लेन मिरर में हमने पॉलिश कर दी, ये प्लेन मिरर में हमने पॉलिश कर दी, तो जो भी इमेज बनेगी वो बेटा इस तरफ बनेगी। इमेज बेटा कहां पर बनेगी, इस तरफ बनेगी। और यहां पर तो रियल इमेज कभी बन नहीं सकती, क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड में बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, और मिरर के पीछे कभी भी रियल इमेज नहीं बनती बेटा, वो स्क्रीन पर रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या है, आपने लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले वाले लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में मैंने समझाया। तो कभी भी प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो जब भी प्लेन मिरर की हम बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनती हैं, झूठी इमेज बनती हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेटा आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़े उनके हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम नए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ऐसे ही पूरे के पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। और बेटा इस कोर्स के साथ अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। चैनल में बहुत कुछ है बेटा, एक्टिविटीज से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीजें चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो चैनल से जुड़ जाएं, लगातार हमसे जुड़े रहे, कमेंट करते रहें, नाम के साथ कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।